गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने किया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हर बिजनेस के अंदर बनानी ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। अब हमारा यहाँ टॉपिक है एनालिसिस, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उनको एनालाइज करना, ताकि हम कुछ कंक्लूजन्स पर पहुँच सकें जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी टाइम टू टाइम कितना अच्छा काम कर पा रही है। तो अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो अलग अलग लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब रॉबर्ट एंथनी ने क्या कहा है? जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का वो क्या है? टू अर्न अ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न ऑन फंड्स इन्वेस्टेड इन इट। जो फंड्स इसके अंदर लगे हुए हैं, इसके यानी बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा है उसके ऊपर एक सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न अर्न करना। अब वैसे तो हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाना मैक्सिमम, पर मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हम कितने भी कमा लें पर मैक्सिमम कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए टर्म है सेटिस्फैक्ट्री। कंसिस्टेंट विद मेंटेनिंग अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। कंसिस्टेंट यानी इस तरह से रहना कि जो आपका बिजनेस है उसकी हमेशा साउंड फाइनेंशियल पोजीशन बनी रहे, यानी कि एक साल में तो बहुत अच्छा काम किया और अगले साल आप बैंकक्रप्ट हो जाओ। तो कंसिस्टेंट एक जैसा रहना, तो इसी के बेसिस पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम क्यों करते हैं? टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसको जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस हेल्प इन फाइंडिंग ऑपरेशनल मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि हमारी कंपनी के ऑपरेशंस क्या होते हैं। जो भी हम काम करने हैं, अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो ऑपरेशंस है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस है, तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर आप सेल कर रहे हो तो वो भी ऑपरेशन है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखना और मैनेजरियल, आपकी मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपकी मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है, अगर आप कम कमा रहे हो तो मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है। टू नो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स रहते हैं जिनकी मदद से हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी की शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंसी क्या है, लिक्विडिटी क्या है। टू मेक इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम इंटर फर्म यानी अपनी फर्म का अपने आप से कंपैरिजन करके देखते हैं कि इस साल कंपनी ने क्या किया, पिछले साल क्या किया था। और इंट्रा फर्म क्या है? आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके जैसे ही बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप शुगर मिल हो, आप शुगर बना रहे हो, तो आप सेम दूसरी शुगर मिल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो और जान सकते हो कि आपकी बिजनेस पोजीशन क्या है। लोन एजेंसीज डिसाइड वेदर प्रोवाइड लोन टू कंपनी और नॉट विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस। जिन कंपनी से हमें लोन मिलना है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से ये डिसाइड करती हैं कि क्या उन्हें हमें लोन देना चाहिए या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से इंटरेस्ट और डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी का पता लगता है कि एक कंपनी इंटरेस्ट और डिविडेंड देने में सक्षम है या नहीं। टू एस्टिमेट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस होता है, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें एक ग्राफ ऊपर नीचे की तरफ दिखाती हैं कि फर्स्ट ओवर में क्या था, सेकंड ओवर में क्या था, तो उसे ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। तो ट्रेंड के हिसाब से आप ये देख पाओगे कि आने वाले समय में, फ्यूचर में आपकी कंपनी कितना पैसा कमा पाएगी। इट इज़ ऑल्सो फाइंड आउट शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस ऑफ बिजनेस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं बताती बल्कि हमारी कमियां भी बताती है। तो उससे क्या होगा, अगर हमें हमारी कमियां समय पर पता लग जाती हैं तो हम उन्हें समय पर ही ठीक भी कर पाएंगे, जिससे कि कंपनी का लॉस होने से बच जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये कहते हैं कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है आपको नीचे दी गई चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप एनालिसिस क्यों कर रहे हो,
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि अगर आप जानना चाहो कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, अब प्रॉफिट्स कहाँ से पता लगेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो अगर आप प्रॉफिट्स जानना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, आपने प्रॉफिट्स पता लगाने हैं और आप बैलेंस शीट एनालाइज करो तो ये गलत हो जाएगा। स्टडी ऑफ पॉलिसीज एंड अदर डाटा। जो एनालिस्ट है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है तो उसको क्या पता होना चाहिए? उसको कंपनी की पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। और अगर उसे कुछ एडिशनल डाटा चाहिए तो उसको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये एडिशनल डाटा है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं है। तो अगर आपको पूरी नॉलेज होगी तभी आप अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर पाओगे। फिर है रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। जो डाटा आपको मिल रहा है आपने पहले उसको कलेक्ट करना है और फिर रीअरेंज करना है एक सिस्टमैटिकल लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर। वो क्या है? जैसे हम क्या करते हैं, एसेट्स को डिवाइड करते हैं, किसमें? करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में। फिर हम फिक्स्ड एसेट्स को किस में डिवाइड करते हैं? टैंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो इसलिए आपने पहले इसे सिस्टमेटिकली अरेंज जरूर करना है। देन टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कहते हैं द डाटा इज टू बी एनालाइज्ड फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगर हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करनी है तो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रेशियो, ट्रेंड, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। तो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं हमारे पास? अगर कंपैरिजन निकालना चाहते हो तो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कर सकते हैं। अगर हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम रेशियो, ट्रेंड, फंड फ्लो, कैश फ्लो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाकर हम एनालिसिस कर सकते हैं। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस। जो एनालिसिस हमने किया है, ठीक है, हमने एनालिसिस किया, हमने टूल्स लगाए, हमने सपोज फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट से जो हमारे नतीजे आए हैं उनको हम इंटरप्रेट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन। आफ्टर एनालिसिस फैक्ट्स आर इंटरप्रेटेड इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप एक एक्सपर्ट हो, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज है, आपको फंड फ्लो बनाना आता है, आपको कैश फ्लो बनाना आता है, आपको रेशियोज आती हैं, पर ये हर किसी को आएगी ज़रूरी तो नहीं है। तो आपको क्या करना है? जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उनको इंटरप्रेट करना है एक सिंपल फॉर्म के अंदर, ताकि उसको आप टॉप लेवल को भेज सको और वो आपके रिजल्ट्स को समझ भी सके और उसको यूज़ कर सके डिसीजन मेकिंग में। इसका लास्ट होता है रिपोर्टिंग। अब जो इंटरप्रिटेशन है, यही रिजल्ट को जब आप एक रिपोर्ट के अंदर लिखोगे तो उसको रिपोर्टिंग कहते हैं और ये रिपोर्ट आप भेजते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट को। फिर है यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उनके यूजेस क्या हैं? ठीक है, तो क्या यूजेस हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है इवैल्यूएटिंग बिजनेस प्रोजेक्ट। एक प्रोसेस है इवैल्यूएट करने का। किसको इवैल्यूएट कर रहे हो? बिजनेस के प्रोजेक्ट को, बजट को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। क्यों कर रहे हो? ताकि आपका बिजनेस अच्छे तरह से चलता रहे। ये आपको मदद करता है आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस को जानने के लिए, क्योंकि अगर समय रहते आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग जाएगा तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसके अंदर हम किन चीज़ों को करते हैं? इन द फॉलोइंग वेज। असेसमेंट ऑफ पास्ट करंट पोजीशन। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उन्हें आपकी कंपनी के ट्रेंड के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि आपका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड जैसे मैंने अभी बताया कि एक ग्राफ की फॉर्म के अंदर हम ट्रेंड बनाते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो मैच के अंदर एक ग्राफ आता रहता है कि पिछले ओवर में कितने रन बने, इस ओवर में रन कम हो गए, फिर अगले ओवर में रन बढ़ गए, तो वो ट्रेंड रहता है। तो जो इन्वेस्टर और क्रेडिटर हैं वो इंटरेस्टेड हैं आपके ट्रेंड जानने के लिए। ट्रेंड किस चीज़ का? आपकी सेल्स का, प्रॉफिट का, कॉस्ट का, आपके प्रॉफिट्स का।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का। तो इन सब का ट्रेंड जानने में जो आपके क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ट्रेंड से हमें पता लगता है कि आने वाले समय में आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी। तो उसी के बेसिस पर आपके क्रेडिटर्स और आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस सेकेंड है हमारा, सिक्योरिटी एनालिसिस। जो इन्वेस्टर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को जानना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि आपकी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो कितनी सेफ है। आज वो आपकी कंपनी में पैसा लगा दे और कल को सारा पैसा डूब जाए, तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर नहीं चाहता। तो वो सिक्योरिटी चाहता है कि अगर वो आपकी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो पैसा डूबेगा नहीं। तो वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो उससे उन्हें पता लगेगा कि आपकी कंपनी की पोजीशन डिविडेंड पेमेंट में कैसी रही है, आपकी वैल्यू पर शेयर क्या है, आपकी कैपिटल की वैल्यू जो बढ़ रही है या कम हो रही है, और उससे फिर वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें आपकी कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। थर्ड है क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस क्या है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी क्या है, क्या समय रहते ही आप उनका पैसा वापस कर दोगे या नहीं। तो वो आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक करना चाहते हैं, ताकि आप जो इंटरेस्ट है वो समय पर पे कर पाओ, और नहीं तो इसके बारे में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता लगता है। वो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को जानना है तब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम है तो कोई भी आपको पैसा उधार देने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। जो क्रेडिटर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आपके कमर्शियल बैंक, क्रेडिट कंपनीज या मॉर्गेज के साथ कैसे रिलेशन है, क्या आप उनका समय पे पैसा वापस कर रहे हो या नहीं। सप्लायर्स who want to sell their goods on credit also want to know the credit worthiness। सप्लायर्स जिन्होंने आपको उधार को माल देना है वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, दैट मीन्स कि आप उनका पैसा समय पर वापस कर दोगे या बैड डेट्स कर दोगे। देन है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पे आउट रेशियो, और आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा एक डिविडेंड के रूप में उनको दोगे। तो अगर आप ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो हर कंपनी, हर शेयर होल्डर इस चीज़ को पसंद करेगा और आपकी कंपनी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। बट अगर आप ज़्यादा पैसा रिटेन करके रखते हो और थोड़ा ही डिविडेंड देते हो तो कोई भी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहेगा। फिर है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस क्या है, आपके बिजनेस को एनालिसिस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है किसमें, आपकी अर्निंग प्रोस्पेक्ट ग्रोथ, आने वाले समय में आपकी क्या अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स होंगे उसको जानने में, आपकी बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी जानने में। ये आपको ये भी बताएगा कि आपके की प्रॉफिट एरियाज कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। बिजनेस रिस्क विच हेल्प इन असेसिंग पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ऐसे बिजनेस रिस्क, ऐसी जगहें अगर आप वहाँ पैसा लगाओगे तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इट हेल्प इन फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द फर्म, इवन ये फर्म की फ्यूचर ग्रोथ में भी मदद करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सभी पार्टीज एक फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करवाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ें, सुने और लर्न करें।